जय माता दी भक्तों। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के स्कंद 4 के अध्याय 12 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। और माता दुर्गा से मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए भक्तों, माँ भगवती का स्मरण करते हुए सुनिए अध्याय 12। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु जी से कहने लगे। यहाँ पर भक्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया है। इस अध्याय में इसी प्रसंग का वर्णन चल रहा है। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्व गुण से संपन्न कहे गए हैं। ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को श्राप दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूँ? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया है। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को श्राप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही श्राप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुरभिप्राय वाले तुम हमेशा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे श्राप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को श्राप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे हुए सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेद अध्ययन तथा तपस्या का बल होगा तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गईं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गईं। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उसके बाद इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी।
तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया, अतः हे तन्वंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि का पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल लेकर उनके सामने श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी। वह साध्वी सदा पतिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के सामने रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादन के लिए पुष्प तथा तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के श्राप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। उसके बाद उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य परायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। उसके बाद 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार महात्मा भृगु भगवान श्री हरि विष्णु से क्रोधित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं और महात्मा भृगु अपनी पत्नी को अपने तपोबल से जीवित भी कर देते हैं और इंद्र अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित कर देते हैं। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।